धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपका नाम महान है, आपकी सामर्थ अद्भुत है और आपका प्रेम अद्भुत है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपना काम स्वयं करते हैं और इसीलिए आपने हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया है ताकि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे जीवन को नया बनाए, भीतर से हमें नई सृष्टि करे ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु जितने लोग आपके वचन में मन लगा रहे हैं उनको आपके वचन में आपकी महिमा का प्रकाश दिखाई दे, आपकी सामर्थ उनके जीवन को अद्भुत तरीके से नया बनाए ताकि वो परमेश्वर के लोग बने और परमेश्वरीय स्वभाव से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 75 में द मिस्ट्री ऑफ इजराइल द फिग ट्री, यानी जो मिस्ट्री का मतलब है रहस्य, इजराइल का रहस्य अंजीर का पेड़। ये इजराइल का एक रहस्य है, अंजीर का पेड़। कल आपने जो सुना है वो मैंने शैलो लेवल डाला था ताकि हम इस सब्जेक्ट को खुल के और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यीशु मसीह जब अंत के समय की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आप वहां पर लिखा हुआ पढ़ तो सकते हैं लेकिन आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। स्टडी बहुत जरूरी होती है कि किसी भी विषय को हम खोल के, पवित्र आत्मा का जो मेन सेवकाई है वो यह है कि वचन का प्रकाश, अनफोल्डिंग ऑफ द वर्ड्स, वचन को खोलना, यही पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और कलीसिया में इसीलिए बाइबल स्टडी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पहली सदी की कलीसिया में ये इस बात का इतना महत्व था कि जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको कलीसिया में यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जोड़ देता था, रोप देता था परमेश्वर के भवन में, ताकि वहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचनों को अंडरस्टैंड करें कि वचन हमको क्या दिखा रहा है। वचन हमें बताता नहीं है, दिखाता है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल साइट है वो क्लियर होना चाहिए। हमने जैसे कि संडे को बताया था, आप बच्चे को जब ए फॉर एप्पल बताते हैं तो एप्पल दिखाते हैं और ये बताते हैं ए फॉर एप्पल, तो बच्चा एप्पल लिखा हुआ शायद ना पढ़ पाए लेकिन सेब कभी नहीं भूलेगा, वो उसके दिमाग में छप जाता। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि पिक्चर लैंग्वेज हमारे अंदर तुरंत कंसीव होती है, हमारा माइंड पिक्चर लैंग्वेज पकड़ता है। बाइबल को आप शायद लिखी हुई बातें भूल सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं, पवित्र आत्मा उन पिक्चर्स को हमारे माइंड पे बना देता है और वो पिक्चर आपके दिमाग से कभी नहीं उतर सकती। पिक्चर से आप सत्य को समझ सकते हैं। द मिस्ट्री ऑफ इजराइल द फिग ट्री, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 32 से 32, 33, 34, 35 4 पद पढ़ दीजिए। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सुनो नहीं लिखा है। यीशु मसीह हमेशा, आपने पहले के जितने दृष्टांत देखे होंगे वहां पर लिखा है ये दृष्टांत सुनो, लेकिन यहां पर ये दिस इज द मिस्टीरियस पैराबल, ये एक रहस्यमयी दृष्टांत है और इसीलिए इसमें लिखा है कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, इसमें कुछ सीखने के लिए है। देयर इज अ ग्रेट लेसन। जी, जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि यानी गर्मी का मौसम बिल्कुल पास में आ गया, यानी गर्मी की शुरुआत है। जी, इसी रीति से जब तुम इन बातों को, कौन सी बातों को, जो इसके ऊपर यीशु मसीह ने कही हैं, वो बहुत ढेर सारी बातें हैं, इन बातों को देखो तो जान लो कि कौन, यीशु मसीह बिल्कुल निकट है और द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें जिनका वर्णन ऊपर करा गया है, ये सब बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक
ये जो पीढ़ी अभी चल रही है ना, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा का मतलब है इस युग का अंत नहीं होगा। हम लोग आज जिस दौर में हैं, हम जहां पर हैं आज, ये दौर जो है ये युग का परिवर्तन है। ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए बहुत गड़बड़ी का, बहुत परेशानी का, समस्याओं का, हर तरीके की समस्या का ये समय होगा। आप न्यूज चैनल खोलेंगे, आपको कहीं भी अच्छी न्यूज नहीं मिलेगी। इसको इंग्लिश में पढ़ दी, ये लास्ट वर्ड जो अभी पढ़ी है जी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें जो यीशु मसीह ने यहां पर बोली हैं कभी नहीं टलेंगी। बिना पूरा हुए ये नहीं टलेगा। अब आप देखिए कि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़कर यीशु मसीह से कहे प्रभु ऐसा ना होने दे, तो क्या ये प्रार्थना जायज है? उसने पहले से मोहर लगा दी है और इस बात पे कोई प्रार्थना ना करे, इसलिए उसने कहा था ये बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी, यानी इनका होना अवश्य है जी। फ्रॉम द फिग ट्री learn this lesson, as soon as its young shoots become soft and tender, and it puts out its leaves, you know of a surety, आपको पूरा निश्चय हो जाता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है जी। So also, when you see these signs all taken together, ये चिन्ह जब तुम देखना, जिसका वर्णन यीशु मसीह ने शुरू में किया है, इनको जब देखना तो समझ जाना जी। Coming to pass, you may know of a surety, यानी तुमको इस बात का निश्चय हो जाना चाहिए कि अब तो वो द्वार पर खड़ा है जी। He is near at the very door. Truly I tell you, this generation, the whole multitude of people living at the same time, इस समय में जो युग, इस युग में जितने लोग हैं, इनका इसमें से पार होना असंभव है किसी दूसरे रास्ते से जी। In a definite given period will not pass away till all these things taken together take place. Sky and earth will pass away, but my words will not. मेरा कहा हुआ टलेगा नहीं, जो मैंने कहा है वो पूरा होके रहेगा। अब आपको और हमको ये बात पता चल गई है कि यीशु मसीह ने कुछ चिन्ह दिखाए हैं और वो यहाँ पर अंजीर के पेड़ को रख कर कह रहा है कि जब तुम इनकी डालियों को देखते हो और जिस तरीके से तुम ये जान लेते हो या डिसर्न कर लेते हो कि अब गर्मी निकट है। आपको मालूम है कि सबसे लास्ट में पतझड़ का जो समय शुरू होता है मार्च में, सबसे लास्ट में अंजीर का पेड़ का वो होता है, पत्तियां चेंज होती हैं, पत्तियां आना शुरू होती हैं, फल, पत्तियों फल एक साथ आते हैं और सबसे लास्ट में सारे पेड़ों में जब आ जाते हैं उसके बाद द लास्ट वन। और परमेश्वर सबसे लास्ट वाले पार्ट को हमको दिखा रहा है कि ये तुम ध्यान रखना। अब हम आपको इसमें बता रहे, इसमें बड़ा भेद छिपा हुआ है अंत के दिनों के लिए। हमें क्या करना है, एक विश्वासी होने के नाते, एक सच्चा मसीही होने के नाते हमें दुनिया पर भी नजर रखनी है थ्रू न्यूज चैनल कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में और हमारे शहर में, हमारे देश में और हमारे परिवार में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, हम कहां पर हैं और हमको उस समय किस कंडीशन में होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं जी। ये अवेयरनेस के लिए है, बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। साइन ऑफ द एंड ऑफ द एज एंड ऑफ क्राइस्ट रिटर्न, यानी अंत का, इस युग के अंत का चिन्ह और मसीह की वापसी, ये दो चीजें एक साथ होंगी। युग का अंत और मसीह की वापसी, ये दोनों एक साथ होगा। अब आपको बताएं, इसको आप पहले भी देख सकते थे, जब बीसी काल खत्म हुआ और एडी को शुरू होना था, यीशु मसीह का जन्म हुआ।
युगांतर है, वो युग युगांतर, वो युग को चेंज करता, जब जब युग चेंज हुआ है उसके बिना युग चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद अब फिर युग चेंज होने वाला है और इस समय फिर उसकी वापसी है, उसकी वापसी के साथ ही युग चेंज होगा। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 पद पढ़िए। यीशु मसीह जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का। एक कोई चिन्ह मांग रहे थे, क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी और जैसे ही जगत का अंत और यीशु मसीह की कमिंग होगी, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा। ठीक है, अब यीशु मसीह इस विषय पर, क्योंकि एक लाइन में आंसर नहीं था, यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया 4 पद से। अब इसका जीसस आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ एंड टाइम साइंस। यीशु मसीह ने 4 प्रकार के अंत यानी युग के अंत के लक्षण बताए 4 प्रकार से। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 4 से 31 पद तक इसका वर्णन है, लेकिन हम आपको इसको और इजी कर देते हैं। नंबर 1, साइंस इन द वर्ल्ड। नंबर 1 है साइंस इन द वर्ल्ड। हमने रेफरेंस इसलिए लिखा ताकि आप 24 अध्याय का 4 से 31 घर में पढ़ें। होमवर्क देना शुरू कर दिया है, आप उसको खोल के पढ़िए जब आप इसको देख रहे हैं। नंबर 1 है साइंस इन द वर्ल्ड, संसार में क्या चिन्ह होंगे उस समय। अब आप आज का न्यूज चैनल देख लीजिए और परमेश्वर के वचन में देख लीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। वॉर्स, सबसे पहले लड़ाइयों का तुमको समाचार मिलने लगेगा, और फिर उसके बाद है अर्थक्वेक्स, भूकंप होंगे और इसका भी आपको न्यूज पे मिलेगा। फैमिन्स, अकाल पड़ेंगे, इसको भी आपको न्यूज पे देखने को मिलेगा। लॉलेसनेस यानी अव्यवस्था फैलेगी सब जगह, और पूरी दुनिया में हर कंट्री में हर सरकार के साथ अव्यवस्था चल रही है और जगह जगह हर जगह सिविल वॉर्स हो रहे हैं। सिविल वॉर्स का मतलब गृह युद्ध हो रहे हैं हर कंट्री में, लगभग कहीं हो रहे, कहीं होने वाले हैं और कहीं चुटपुट चल रहे हैं, ये चलेगा। और उसके बाद लॉलेसनेस, वाइल्ड वेदर यानी मौसम जो है वो एकदम अजीब हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी अचानक बर्फ पड़ने लगेगी, अचानक बारिश होने लगेगी, अचानक आंधी आ जाएगी, अचानक बिजली गिर जाएगी, कुछ भी, लू चल रही है, खूब जबरदस्त चलेगी, टेम्परेचर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, वाइल्ड वेदर कहते हैं इसको। नंबर 2 है साइंस इन द चर्च, कलीसिया में उस समय क्या चल रहा होगा, ये भी यीशु मसीह ने बताया। ये सारे साइंस एक साथ हैं। साइंस इन द चर्च, वर्ल्ड वाइड गॉस्पेल प्रीचिंग, सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, परसिक्यूशन, सताव। कलीसिया के विरुद्ध खड़ी होगी, हर कलीसिया, हर सेवक के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, सिर्फ शिक्षा को लेकर इनमें आपस में वो रहेंगे। फिर अपोस्टेसी का मतलब होता है कि यानी सत्य विहीन हो जाएगी कलीसिया। अपोस्टेसी ये बहुत बड़ा चिन्ह है और इसको देखते हुए ये यीशु मसीह ने कहा था कि इस कंडीशन में बड़े बड़े चुने हुए लोग भी फंस जाएंगे, गलत शिक्षा में जाके फंस जाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अपोस्टेसी इज द साइन, ये आगे थिस्सलुनीकियों में भी इस पे हमने अलग से आप लोगों को बताया था। फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक बहुत ढेर सारे खड़े हो जाएंगे, इतने ढेर खड़े होंगे कि जो सच्चे होंगे वो गिनती के होंगे, उनकी कोई नहीं मानेगा, सब उनकी मानने लगेंगे, ये होगा। नंबर 3 साइंस इन इजराइल, उस समय इजराइल में भी चिन्ह होंगे। इजराइल में क्या होगा, इन्वेजन का मतलब चढ़ाई होगी, हर देश इजराइल पर चढ़ाई करने को तैयार है और इस समय न्यूज में आप देखिए हर देश तैयार है एकदम चढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद लिखा है सीवियर परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, यहूदियों का बहुत जबरदस्त तरीके से सताव होगा, उनको सताया जाएगा। और उसके बाद नंबर 4 साइंस इन द हेवन, और मालूम है अंतरिक्ष में भी चिन्ह होंगे, स्वर्गीय चिन्ह। फियरफुल सोलर एंड कॉस्मिक डिस्टर्बेंसेस, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले गूगल की न्यूज पे आता है, सूरज से एक बहुत भयानक तूफान चला, हर साल चल रहा है और वो पृथ्वी से टकरा रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। जिस दिन मोबाइल्स और इंटरनेट फेल हो जाएगा ना, उस दिन पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा कि ये हुआ क्या। लेकिन ये कोई देश नहीं का, सब एक दूसरे पे शक करेंगे, इसने कुछ किया, इसने कुछ किया, लेकिन होगा क्या, ये कॉस्मिक वो होगा,
कॉस्मिक डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, क्योंकि सूरज से भयानक तूफान निकल रहे हैं इस समय। और ये साइंस भी बता रही, साइंटिस्ट भी बता रहा, और ये न्यूज पे हेडलाइन है इंटरनेशनल में। हमारे देश में ये सब चीजें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी पब्लिक को। एस्ट्रॉइड्स, वहां पर से जो कहते हैं ना वो उपग्रह गिरेंगे, तारे गिरेंगे, एस्ट्रॉइड्स वो गिरेंगे, जलते हुए गिरते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती है और अभी बीच में हुई है, जबरदस्त हो रही है। ये भी आपको इंटरनेशनल न्यूज में हेडलाइंस में मिलेगा, जो हमारी न्यूज में कहीं नहीं है। जीसस सेड दैट व्हेन वी सी दीज साइंस देन नो दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। जब हम ये सब चीजें होता हुआ देखें, कैसे देखेंगे? न्यूज, टेलीविजन है आज के जमाने में, और सब लोग बैठकर अपने अपने घरों में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और आप नए नियम में जाकर देखिए कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा, मेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये चिन्ह आपको साफ साफ उस पर बोला जा रहा है। और किंगडम ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 31 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते हुए देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट आ गया है। आप तैयार हैं क्या? क्वेश्चन ये नहीं है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, अब हमारा छुटकारा होगा ना। परमेश्वर का राज्य निकट है, क्या आप उस राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, या अभी आपने उद्धार ही नहीं पाया, यानी सैल्वेशन ही नहीं हुआ, अभी आप कलीसिया में जोड़े ही नहीं गए। ये मत सोचिएगा कि हम कलीसिया में खुद से जोड़ते हैं। प्रभु उद्धार पाने वालों को कलीसिया में जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कलीसिया में जोड़ने का काम किसका है? उद्धार देने का काम किसका है? तो प्रभु यीशु मसीह का काम है कि वो उद्धार देता है, क्योंकि वो उद्धार का द्वार भी है, उद्धार का मार्ग भी है, और स्वयं उद्धार करता है। वो उद्धार देता है, इसलिए उसको पक्का मालूम है कि किसको उद्धार मिला, किसको नहीं मिला। दूसरी बात, जिसको वो कलीसिया में जोड़ देता है, इसका मतलब उस व्यक्ति को उद्धार मिला जो जागरूक रहता है कि मुझे हाजिर होना है, और वो परमेश्वर के वचन में मन लगाने लगता है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कंट्रोल लेने देता है। ये है उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान। और वो व्यक्ति, पवित्र आत्मा हमको तैयार करता है उस किंगडम में प्रवेश के लिए, ताकि वो आए तो हम ग्रहण किए जाए। He said these signs point to his imminent return and the establishment of his kingdom on earth. Jesus stressed that it was important to watch for these signs. यीशु मसीह ने कहा था बहुत ध्यान से इन चिन्हों को देखना। हमारी जिम्मेदारी क्या है? पवित्र आत्मा हमको क्या बताएगा कि कल तुम्हारी लॉटरी खुलने वाली है, या ये बताएगा कि इन चिन्हों को देखो, समय को देखो, अपने आप को देखो, तुम कहां हो, और ये चिन्ह देखो, और तुम्हें तैयार रहना है, वो आ रहा है, द्वार पे है। पवित्र आत्मा हमसे इस विषय में बात करेगा ना। लॉटरी खुलेगी ये बात नहीं करेगा, आपकी नौकरी लगेगी ये बात नहीं करेगा। आज लोग प्रचार में क्या कर रहे हैं? लोगों को झूठी झूठी बातें बोल रहे हैं, और परमेश्वर के वचन से जो पवित्र आत्मा इस समय में हमसे बात करेगा उस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा है जी। ये मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए। ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, और उसमें यहां पर उसने फिर ये दृष्टांत में बताया कि देखो ये 10 कुंवारियां यानी कलीसियाओं की जिक्र है, और ये कलीसियां हैं जिसमें से 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। बुद्धिमान वो थी जिनके पास मशाले भी थी, 10 के पास मशाले थी, यानी 10 के पास पवित्र आत्मा था, लेकिन 5 के पास पवित्र आत्मा अंदर था, और 5 के पास अंदर नहीं था, ऊपर था। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जिनके पास अंदर था वो ग्रहण हो गई, जिनके पास ऊपर था नहीं। पवित्र आत्मा के वरदान मिल जाने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा अंदर होगा तभी आपको प्रवेश भी मिलेगा और पूरा पूरा उद्धार होगा। ठीक, अब इसको देखिए, फिर से पढ़िए सिस्टर। इसलिए क्या करो? कलीसिया के लोगों को क्या करना चाहिए? जागते रहो का मतलब फिजिकली जागना नहीं है। जागते रहो का मतलब बी अलर्ट, क्या बोलेंगे इसको, बी विजिलेंट इन योर स्पिरिट। अपनी आत्मा में जागृत रहो, अलर्ट रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना तुम उस टाइम को जानते हो कि किस घड़ी यानी किस समय वो आ जाएगा।
क्या करो, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 25-13, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 13, 25:13। थैंक यू जीसस। मत्ती 25:13। वॉच देयरफॉर, गिव स्ट्रिक्ट, यहां पे अटेंशन नहीं मांग रहा, स्ट्रिक्ट अटेंशन। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कड़ाई के साथ ध्यान लगाओ। एंड बी कॉशियस एंड एक्टिव, फॉर यू नो neither the day nor the hour when the Son of Man will come। नहीं जानते हो, तुम्हें घड़ी वो एकदम डॉट नहीं बताएगा इतने बजे आएगा। उसने हमको पूरा चिन्ह दिखा दिया कि ये चिन्ह देख लो और ध्यान में रखना। जब ये चिन्ह तुम्हें दिखाई देने लगे तो कॉशियस हो जाना है, अलर्ट हो जाना। और कलीसिया में सेवक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब क्या है मालूम है? पूरी कलीसिया को इस विषय में कॉशियस करना, स्ट्रिक्ट, कड़ाई के साथ जी। अब इसके बाद हम देखते हैं, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द अबव साइंस, ये जो ऊपर ये 4 प्रकार के चिन्ह हैं, इनको पूरा वर्णन करने के बाद यीशु मसीह ने, जीसस गेव अ मिस्टीरियस पैराबल, एक रहस्यमयी उसने दृष्टांत कहा। ये रहस्यमयी दृष्टांत है, इसके अंदर बहुत भेद छिपे हुए हैं। रहस्यमय दृष्टांत, he associated the observation of these signs with the parable of fig tree। यानी हमको ये जो 4 ऊपर साइन दिए गए हैं कि साइंस इन द वर्ल्ड, साइंस इन द चर्च, साइंस इन इजराइल एंड साइंस इन द हेवन, इन चीजों पर जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो आपको साथ ही साथ उस अंजीर के पेड़ को ध्यान में रखना होगा। आप अंजीर का पेड़ कभी नहीं भूल सकते। अगर आपके छप गया, अंजीर का पेड़ छप जाना चाहिए कि अंजीर के पेड़ के विषय में उसने कुछ कहा है और इसका मतलब क्या है। Why? क्यों? This parable is the key to unlocking the mystery of what is now happening in the world। ये अंजीर का पेड़ का जो दृष्टांत है, ये इस बात को दिखा रहा है कि इस समय संसार में क्या चल रहा है, ये देखो। तो हमें पीछे जाकर ये देखना है कि साइंस इन द वर्ल्ड कौन से साइंस है, और न्यूज में देखना है साइंस इन द चर्च, कलीसिया में क्या चल रहा है, साइंस इन द इजराइल एंड साइंस इन द हेवन, स्वर्ग में क्या क्या चल रहा है। सब चीजें आपको वहां पे मिलेंगी और वचन में जाके देखो, और आपको यहीं से अनलॉकिंग है, ये यहीं से चाबी है खुलने की। स्पिरिचुअल इंप्लीकेशन, इसका आत्मिक प्रभाव, द एंड टाइम बर्डिंग ऑफ इजराइल, अंत के दिनों में इजराइल में कुछ परिवर्तन होना। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो रहा है इजराइल में। तो फोकस ऑन इजराइल द नेशन। द फादर्स ऑफ इजराइल और पैट्रियार्च आर सीन एज द बेस्ट फिग्स। मालूम है सबसे अच्छे अंजीर के फल किनको बोला गया है? अब्राहम। पैट्रियार्च का मतलब आप समझ लीजिए, पैट्रियार्च का मतलब होता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये 3 लोगों के नाम याद रखिएगा। ये 3 के समय को, इनके समय को पूरे पैट्रियार्च बोला जाता है। पैट्रियार्च ये फादर्स ऑफ इजराइल है, यानी ये इजराइल के अगुए हैं। परमेश्वर ने वादा किससे किया था? अब्राहम से, कि मैं तुझको और तेरे वंश को ये भूमि दूंगा, ये देश दूंगा। तो ये 3 लोग जो थे, अब्राहम, आइजक एंड जेकब, ये 3 इजराइल के फादर्स ऑफ इजराइल कहलाते हैं या पैट्रियार्च कहलाते हैं। आर सीन एज द बेस्ट फिग्स, ये सबसे अच्छे अंजीर के फल माने गए। इनको फल के रूप में देखिए। ये 3 जनरेशन बहुत अच्छा अंजीर का फल थी। द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द समर क्रॉप, यानी उस समय के सबसे पहला फल यही थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब। ठीक, इसको आप पढ़ सकते हैं होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय का 10 पद। मैंने इजराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, यानी अंगूर। हाँ, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के फैले फलों पर दृष्टि की जाती है, ऐसे मैंने तुम्हारे राज्य पे जो लोग थे, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब, इन 3 जनरेशन पर
उसको, इसको उसने बोला बेस्ट फिग्स, ये बहुत अच्छा फल है, प्रथम फल, पहला फल। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया। यानी याकूब से 12 गोत्र निकले और ये नेशन बन गया, इजराइल द नेशन। इतनी जनसंख्या बढ़ गई इजराइलियों की। अब इजराइल में इब्राहिम, इजाक और याकूब, 3 तक तो बहुत सही रहा। इसके बाद जब ये बढ़ गए गिनती में, तब इनमें अव्यवस्था हो गई, परमेश्वर रहित हो गए, मनमानी करने लगे और सारे गलत काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे। और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान। देखिए यही तो बात है ना, इस संसार में मनुष्य की हार क्या है मालूम है? स्वभाव। आप मोहित हो जाते किसी से बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं और फिर वो जो कर रहा है वही करने लगते। यही तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आज भी यही है। द फिग्स कॉन्ट्रास्ट विद द ग्रीन एंड एडिबल इनएडिबल फिग्स। बोथ टाइप ऑफ फिग सिंबलाइज द पीपल ऑफ जूडा, यानी यहूदा। जब ये पूरा इजराइल द नेशन बन गया, यहूदा का गोत्र, बिफोर देयर डिपोर्टेशन ऑफ बेबीलोन, यानी बेबीलोन जाते, वो बेबीलोन में चले गए और ये सब बेबीलोन में चले गए। दे आर सीन एज गुड एंड बैड फिग्स, और वो अच्छे और बुरे फल, 2 प्रकार के फलों में बदल गए। अब देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 3 पद पढ़िए। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं, जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं, ओफो, 2 प्रकार के हैं। अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं और निकम्मे हैं तो बहुत ही निकम्मे हैं जी। वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। ये आगे पढ़ दीजिए। तब यिर्मयाह के पास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन पहुंचा। ये वचन पहुंचा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। यानी इनको मैं दूर करके प्रसन्न होऊंगा जी। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में, यानी किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा, वहां पे मैं लौटा के लाऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा। अल्लाह, अब आपको बताएं, हमने आपको याद कीजिए, बहुत पहले हमने मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन बताया था कि मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन में पहले अन्य जातियों की गिनती पूरी होगी, उसके बाद इजराइल के उस बचे हुए भाग को, जिसे उसको निकालना उसे निकालेगा, बाकी सारे चौपट होंगे, नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर जिंदगी भी देता है और परमेश्वर अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो परमेश्वर उन्हें नष्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में एक भी कलंकित व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना चाहता है। बिल्कुल, इसकी कोई माफी नहीं, यहां पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मेरे साथ एक पद लास्ट में निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय, के 10 पद से पढ़िए। ये अंतिम दिनों के में जो अनराइचियसनेस फैलेगी कलीसिया में, ये कलीसिया के सेवक को चिट्ठी लिखी जा रही है। दिस इज अ पास्टरल लेटर, और इसमें आप 3 अध्याय के पहले पद से और 9 पद तक आप देख सकते हैं कि अंतिम दिनों में कलीसिया में कैसी अनराइचियसनेस होगी, लोग, मनुष्यों का स्वभाव कलीसिया के लोगों का कैसा होगा, इसका वर्णन है। उसके बाद तिमोथियस को विशेष निर्देश 10 पद से आप पढ़िए जी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में
ये तिमोथियस से पौलुस कह रहा है, तूने इन सब बातों में मेरा साथ दिया और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया एक और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, कब? अंतिम दिनों में वे सताए जाएंगे जी। इसीलिए परसिक्यूशन उसने बोला था होगा जी, परंतु दुष्ट, देखिए कलीसिया में यह भी होगा, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा कौन खाएगा? जो बोगे, प्रिंसिपल काम कर रहा है ना, धोखा देने वाले लोगों को धोखा देंगे, और जब धोखा देंगे जो बोएंगे वही काटेंगे, धोखा खाएंगे जी, बिगड़ते चले जाएंगे। ये कलीसिया की बात कर रहा है, कलीसियाओं में होगा जी। पर तू उन बातों पर जो तूने मुझसे सीखी है, पौलुस कह रहा था अपने चेले से, जो तूने मुझसे सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए कौन? पवित्र शास्त्र का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट है, हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था। ओल्ड टेस्टामेंट आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, और आज वहां पर जो पिक्चर्स रखी हुई है, गुप्त है, वो कौन दे रहा है कलीसिया को? सब भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, झूठे वायदे, झूठे दावे, झूठी चीजें, सब ये चल रहा है, और ये कलीसिया में चलेगा जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? क्रिश्चियन बने। क्या बना रहे हैं कलीसियाओं में लोग? क्या बना रहे हैं? और यहां पे क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, प्रूव्ड लाइफ हो, साबित जिंदगी हो कि पवित्र आत्मा ही बना सकता हमें सिद्ध, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ये मनुष्यों का काम ही नहीं है। कलीसिया में मनुष्य की आत्मा, मनुष्य का माइंड नहीं काम करना चाहिए, यहां पवित्र आत्मा काम करना चाहिए। कौन कर रहा है? ये सब फिजिकल एक्टिविटीज चल रही हैं जी, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक किसके लिए? धर्म का काम नहीं है। मसीही लोगों को काहे के लिए रखा गया? भलाई करने के लिए, भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए, यानी रेडी हो जाए। ये परमेश्वर के वचन की अंतिम दिनों में कलीसिया में जो चलेगा, उसके लिए, कलीसिया के लिए निर्देश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। मैं लास्ट में आपको ओल्ड टेस्टामेंट में भी दिखाना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए डैनियल नबी की पुस्तक अध्याय 12। डैनियल नबी की पुस्तक अध्याय 12 अध्याय का उसके 3 पद से पढ़िए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई चमकेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इसको आप पहले पद से पढ़ दीजिए। अंत का समय लिखा हुआ हेडिंग 12 अध्याय में ऊपर, अंत का समय जी। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान आर्क एंजल है ये जी,
जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। ऐसा समय होगा अंत का कि जो कभी नहीं हुआ। आपको जो चीज सुनने को मिलेगी आप कहेंगे ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं, ये हमने कभी देखा नहीं। अब वो आपको देखने और सुनने को मिलेगा। सब आश्चर्यचकित करने वाला पॉइंट्स हैं जी। परंतु उस समय तेरे लोगों में से, यानी ये डैनियल से बात कर रहा है, ये ज्यूस के लिए बात कर रहा है, यहूदियों के लिए जी। जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वही बचेंगे, सब नहीं बचेंगे जी। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। ये इसको डे ऑफ रेजरेक्शन भी बोला गया है। यानी क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, डे ऑफ रेजरेक्शन को ये लोग कहते हैं कि कयामत का दिन। कयामत, ये कयामत का मतलब होता है उर्दू में रेजरेक्शन। दिस इज द डे ऑफ रेजरेक्शन। कयामत का दिन होगा जी। देखिए दो प्रकार के लोग जी उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए यानी इटर्नल लाइफ के लिए, कितने अपनी नाम धराई के लिए, सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यानी दो प्रकार का रेजरेक्शन होगा। रेजरेक्शन होगा लेकिन दो प्रकार के लोग रेजरेक्ट होंगे। एक इटर्नल लाइफ वाले भी होंगे और एक इटर्नल पनिशमेंट के लिए होंगे जी। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई चमकेंगे, ऐसा लिखा हुआ है आगे। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक को सील कर दे। इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत से लोग पूछ पाछ, हाँ यानी रिसर्च करेंगे, सब करेंगे, ये होगा और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। ये सब सुन मुझ डैनियल ने दृष्टि करके कहा, देख, दृष्टि करके देखा और दो पुरुष खड़े हैं। एक तो नदी के इस किनारे यानी दूसरा नदी के दूसरे किनारे। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक रहेगी। आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ आई। 3.5 काल का मतलब है 3.5 साल, 3.5 ईयर। आप कहां पे हैं? 2022। अभी आप देखते जाइए, अभी टाइम फैक्टर चल रहा है। ये प्रोफेटिक घड़ी है और ये घड़ी इस कैलेंडर से नहीं चल रही है, ये लूनर कैलेंडर से चल रही है। 3.5 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होंगी। लिखा है तब ये सब बातें पूरी होंगी।
ये बात मैं सुनता तो था, डैनियल कह रहा है मैं सुनता तो था, उसी ने पूरी लिखी है, लेकिन कहने लगा मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आज लोग पढ़ रहे हैं, उनको कहां से समझ में आएगा? जिसने लिखी उसे नहीं समझ में आई, उसने परमेश्वर के आगे रखा कि मुझे नहीं, तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा हे डैनियल चला जा, डांट पड़ गई, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं, इनको मोहर बंद कर दिया गया, यानी सील्ड है जी। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करने, और निर्मल फिर से पढ़िए, लैंग्वेज गलत हो गई। बहुत से लोग अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग, देखिए वही बात जो तीमुथियुस में लिखी है, परंतु धोखा देने वाले धोखा देते और धोखा खाते चले जाएंगे। यही चीज यहाँ पर लिखी, पौलुस अलग से नहीं ला रहा, वो यहीं से निकाल के दे रहा था, और करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई भी ये बातें, वेरी गुड, इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है, दुष्टों में से कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल साइड बंद है जी। परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। ये डैनियल को रिवॉर्ड था। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, जिससे उसने जो जो वायदे किए हैं सब पूरे करेगा, और उसको वहां के लोगों के लिए भी वायदे हैं, यहाँ के लोगों, और इनको सबको मिला के पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के काम बिल्कुल सत्य हैं, और सत्य का युग आ रहा है, और वही है परमेश्वर का राज्य, सत्य का युग। और सत्य के युग के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या अभी भी आप दगाबाजी, धोखेबाजी, जो ये एडमिक नेचर है, ये अभी भी आपका काम कर रहा है? ऐसे लोग उस युग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों को इसी युग में नष्ट होना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो प्रभु आपने हमें लिखित रूप में दिए हैं, जो हमको पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, कि पवित्र आत्मा हम सबको वो सत्य दिखा रहा है, और दिखा के हमें बता रहा है कि हमको आज इस युग में जहां पर हम हैं, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, मसीह में कैसे हमें आगे बढ़ना है मजबूत होकर, ताकि जब वो आए तो हम ग्रहण किए जाएं, हमको अपने साथ रिसीव करे वो, ताकि हम उसके राज्य के में प्रवेश करके उस राज्य के वारिस बने। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन में सब कुछ स्पष्ट है, और पवित्र आत्मा हमें वो चीजें स्पष्ट दिखाता भी है, बताता भी है, सिखाता भी है, और उस मार्ग में चलने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें उसमें चलने में हमारी सहायता करता है। चाहते पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, ये केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि आप जिन बातों को दिखाते हैं, सब सुनने वाले, वचन के सुनने वाले उन चीजों को देख भी सकें, इनकी आत्मिक आंखें प्रकाशमान हो जाएं, ताकि उनको दिखाई दे कि संसार में क्या चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली हैं, और आज वो चीजें सामने स्पष्ट हैं कि नहीं, ताकि प्रभु उद्धार पाने वालों को इस बात का आनंद हो कि प्रभु में हम सुरक्षित हैं, और प्रभु हमें लेने आ रहा है, और अपने आप को तैयार रखें, ताकि हम आपके राज्य के वारिस बने। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।